मज़ीद अगर तहकीक का नुक्ता नज़र देखें तो आप बेती का मुद्दा भी हमें मिलता है, तो और बतौर सिर्फ उनके खतूत में ये चीज़ हमें एक अया होती मिलती है। यानी आप बेती से मुराद होता है कि मुसन्नफ़ अपनी हालात ज़िंदगी से पर्दा उठाता है। वो कल्बो ज़हन के अतबार से, समाज के अतबार से, मुआश और मुआशरती एतबार से जहाँ पे वो रहता है, और अपनी वो ज़ाती ज़िंदगी को दूसरों पर हालात व वाक़यात के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, तलबा तलिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो खुदाए क़ुद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालों की रोशनी में खतूत गालब में असनाफ़ नसर, इस पे बात करेंगे और देखेंगे कि गालब के खतूत में असनाफ़ नसर कौन कौन सी मौजूद हैं और किन किन अंदाज में उसने अपने इस मकतूब निगारी में डिक्शन का मामला किया है। उसकी खूबसूरती में इन चीज़ों को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन तहरीर वजूद में लेने का सबब भी ठहरा है। बात की जाए तारुफ़ के तौर पे तो गालब के खतूत अहद की अक्कासी हैं, ताल्लुकात की नुमाइंदगी और ज़माना की नज़ाकत, जो उसे ज़माने की नब्ज़ पर हाथ रख कर उसको महसूस किया और उसने उसको सफ़ाए करतास पर मुजस्सम किया। ख़त की बात की जाए तो ख़त को आदि मुलाकात का नाम भी दिया जाता है। अदबी रवायत के तौर पर कहें, एहसास के तौर पर कहें, या कलम निगारी के तौर पर कहें, किसी भी अंदाज में कहें तो ख़त क्या है, मुलाकात के मानों में लिया जाता है, जो उस अहद के, उसकी नुमाइंदगी के तौर पर और उसकी ज़ाती और ख़ानदानी और मुआशरे के साथ उसके ताल्लुक़ को उस्तवार करने में अपना अहम किरदार अदा करता है। असनाफ़ की बात की जाए तो गालब के खतूत में हमें सिन्फ के एतबार से ड्रामा निगारी एक अहम सिन्फ के तौर पर मिलती है। ड्रामे का मतलब कुछ करके दिखाने का, जो यूनान की सरजमीन से अपनी रवायत और तहरीक एक मुतहरक के तौर पर मिलती है। गालब के यहाँ देखी जाए तो गालब के यहाँ हमें इसके मुकालमात को अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। मुकालमे का अंदाज़ गालब के यहाँ इस बात की तस्दीक है कि गालब के खतूत में ड्रामा निगारी का और मुकालमा निगारी का बाहम एक ही वक्त में अपना किरदार और रूप और अक्स बयान करते मिलते हैं। जहाँ अब बात की जाए इस मिसाल को समझने के लिए तो मिसाल लेते हैं तो गालब लिखते हैं, मिर्ज़ा भाई मोहम्मद अली बेग लोहारों की सवारियां रवाना हो गईं। आगे जवाब में मोहम्मद अली बेग हज़रत अभी नहीं। मिर्ज़ा साहब आगे फिर लिखते हैं, क्या आज ना जाएंगी? मिर्ज़ा मोहम्मद अली बेग मिर्ज़ा साहब को जवाब दे रहे हैं, आज ज़रूर जाएंगी, तैयारी हो रही है। अब ये अंदाज़ देखें तो ये मुकालमे का, किसी ड्रामे का मंजर है, जो स्टेज पर किसी किरदार की सूरत में वो मिर्ज़ा और मोहम्मद अली बेग का किरदार के तौर पर हमें मंजर यहाँ पे करता है, क्योंकि ड्रामे के जो किरदारों की सूरत में स्टेज पे परफॉर्म करता है और वो दोनों का अंदाज मुकालमे का होता है, जो रूबरू एक दूसरे के किया जाता है। तो ये अंदाज हमें गालब के खतूत में ड्रामा की एक सिर्फ के तौर पर मिलता है। मज़ीद अगर तहकीक का नुक्ता नज़र देखें तो आप बेती का मुद्दा भी हमें मिलता है, तो और बतौर सिर्फ उनके खतूत में ये चीज़ हमें एक अया होती मिलती है। यानी आप बेती से मुराद होता है कि मुसन्नफ़ अपनी हालात ज़िंदगी से पर्दा उठाता है। वो कल्बो ज़हन के अतबार से, समाज के अतबार से, मुआश और मुआशरती एतबार से जहाँ पे वो रहता है, और अपनी वो ज़ाती ज़िंदगी को दूसरों पर हालात व वाक़यात के रोशनी में अया करता, वो आप बेती के मानों में आते हैं। गालब के जितने भी खतूत देखें तो तकरीबन आप बेती का मंजर पेश करते हैं। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, आज मुआशरे के हालात व वाक़यात को इस अंदाज में बयान करने की वो कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखें तो वो इस बात को कहता है, और मैं जिस शहर में हूँ उसका नाम दिल्ली और मोहल्ला का नाम बिल्ली मारो का मोहल्ला है। अब इस अंदाज में वो अपनी हड बेती और आप बेती बयान करें, जिस शहर में वो रह रहे हैं, दिल्ली उसका नाम है, मोहल्ले का नाम है, और वो आप बेती उस मंज़र को, उस मुआशरे में होने वाले हालात वाक़यात को अपने अंदाज में बयान करता है। दूसरी मिसाल देखिए, वो कहता है, किस्सा मुख्तसर, शहर सहरा हो गया। अब जहाँ पे रह रहे उसकी बात कीजिए, मुराद दिल्ली की बात करें। अब जो कुएं जाते रहे और पानी गोहर नायाब हो गया, तो सहराए करबला
हो जाएगा। तो इसमें देखें तो ये वो अपनी आप बीती है, मुआशरे के हालात के साथ वो ताल्लुक़ है जो वो फेस करता है, जिनको वो देखता है उनको वो अपने अंदाज में बयान कर रहा है। और ये खतूत निगारी में एक अहम सरमाया के तौर पर भी समझा जाता है, जो गालिब की मकतूब निगारी के तौर पर हमारे सामने था। तीसरी सिंफ के अतबार से देखें तो हमारे पास उसकी मजमून नवीसी या मजमून निगारी भी आती है। यानी मजमून क्या होता है, किसी भी मौजू पर अपने ख्यालात, एहसासात और इजहार दिलकशी अंदाज में बयान करना मजमून निगारी के मानों में हमारे पास आता है। अब ये देखें ऊपर वाली मिसालें और आगे मिसाल देखें तो जितने भी हमने देखी तो ये सारी वो क्या है, अपनी वो इजहार और दिलकशी हालात वाक़यात को, ख़यालात और एहसास का इजहार अपने खतूत में करता है, जो उन्होंने दोस्तों के नाम लिखे, अपने अजीज़ व अकारब के नाम लिखे या अपने शागिर्दों के नाम लिखे। तो गालिब के खतूत में इल्मी मकाला, तहकीकाती नुक्ता नज़र, फ़लसफ़ियाना अंदाज जो इस बात को अया करते हैं कि उनके यहाँ मजमून नवीसी का उनसर मौजूद है। अब इस बात को मिसाल लेते थे कि वाकई ये चीज़ मौजूद है जो भी हमने बात की है। हम गालिब के खतूत से एक मिसाल लेते हैं, कहते हैं ए मेरी जान, ये वो दिल्ली नहीं जिसमें तुम पैदा हुए, वो दिल्ली नहीं है जिसमें तुमने तहसील इल्म किया है, वो दिल्ली नहीं जिसमें तुमने शबान बेग की हवेली में मुझसे पढ़ने आते थे, वो दिल्ली नहीं जिसमें मैं 7 बरस की उम्र से आता जाता हूँ। अब देखें इसमें वो दिलकशी का इजहार भी, अपने ख्यालों एहसासात का इजहार भी कर रहा है और उसको एक मजमून नवीसी के तौर पे बयान कर रहा है। तो ये हमारे पास उसकी मिसाल आ जाती है। अगली सिंफ की बात की जाए तो हमारे पास शोही व ज़राफ़त भी आती है। शोही व ज़राफ़त यानी सारी ज़िंदगी दुखों परेशानियों में उसने की है, मगर फिर भी उसने ज़िंदा दिली का दर्स दिया है। इस वजह से तबीयत में शोही और ज़राफ़त का नुक्ता क्या है, वो गालिब नज़र आता है। तो यही अंदाज़ हमें मिलती है कि वो अपनी उस परेशानी को, अपने दुखों को, अपनी तकालीफ़ को भी वो शोही व ज़राफ़त और तंज़ो मज़ाक के रूप में बयान करता है। यानी अपने हालात किसी भी किस्म का मलाल उसने लफ्ज़ों में या माथे पे आने नहीं दिया, उसको हंसी और खुशी और मज़ाक के अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। अब देखें जब दिल्ली का गुलिस्तान उजड़ गया तो उसकी बुलबुलें गुलिस्तान से बिछड़ जाती हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ उससे होता है कि हर तरफ मौत का ही आलम होता है। तो इस माहौल में गमो आलम और अफसुर्दगी रच बस जाती है। गालिब ने अपनी खलवत को बुनियादी तौर पर अंजुमन बना लिया। जब दिल्ली पर पैदर पे हमले तो हर वक्त सुनसान बियाबानी का आलम था, तो उस खलवत में भी गालिब ने अंजुमन साजी का रुतबा बना लिया और ऐसे ऐसी शोही और खतूत में ऐसे ऐसे अल्फाज बयान किए जो उनकी सरापा निगारी और गालिब के अंदाज और असनाफ को अया करते हैं। अब इसकी मिसाल लेते हैं। वो लिखते हैं कि अंदर बाहर सब का रोज़ा है, अंदर बाहर सब का रोज़ा है, मैं भी रोज़ा रखता हूँ लेकिन उससे बहलाता रहता हूँ। कभी हुक्के का कश लगा लिया, कभी पानी पी लिया और कभी रोटी का टुकड़ा खा लिया। अब इसमें भी देखें वो अंजुमन साजी अपनी खलवत में भी वो शोही और ज़राफ़त का उनसर मौजूद करके इस बात को बयान करता है कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और जो शोही ज़राफ़त के अंदाज़ में, मजमून नवीसी के अंदाज़ में, आप बेती के अंदाज़ में या ड्रामे के अंदाज़ में, किसी भी अंदाज़ में देखें तो ये असनाफ़ नसर इस बात की तस्दीक करती हैं कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और आज हमने इसको मुख्तसर और जामे अंदाज में जाना कि खतूत गालिब में असनाफ़ नसर का गलबा मौजूद है। आपकी राय या सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।